आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके जोड़ों में जकड़न सी लगती है, आपके घुटने व उंगलियों के जोड़ों में दर्द सा रहता है। जो सीढ़ियां पहले आप आसानी से चढ़ लेते थे, अभी आपका एक कदम बढ़ाना भी काफी मुश्किल सा लगता है। आपके जोड़ों में सूजन और गर्माहट सी लगती है। जब आप अपने घुटने को मोड़ते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज आती है। और ये सभी सिम्टम अगर आपको ठंड के समय और रात के समय में ज्यादा हो रहे हैं और आप भी इन्हीं सब समस्याओं से ग्रसित हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और यह लक्षण आर्थराइटिस के हो सकते हैं। आर्थराइटिस इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इंडिया की लगभग 15% पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं, आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं और कुछ मिथ जो कि गाउट से संबंधित हैं, और अंत में हम जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस यानी कि गठिया एक प्रकार का ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन होता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि आर्थराइटिस 100 से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जोड़ों को घिसने की वजह से होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस जो कि यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से हो सकता है। इन सब में ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसमें ज्वाइंट के बीच का जो स्पेस होता है वह बहुत कम हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि आर्थराइटिस क्यों होता है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको अगर ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल बिहाइंड द व्हाइट कोट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम अपने वीडियो पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है आर्थराइटिस होने के। तो इनमें कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि कार्टिलेज का घिस जाना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, पुराने फ्रैक्चर या फिर घुटनों के चोट का सही ना होना, ओबेसिटी, कुछ जेनेटिक जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी, अल्कोहल और स्मोकिंग। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए अगले चरण में हम कुछ ऐसे मिथ को डिस्कस करते हैं जो हमारी पॉपुलेशन में बहुतायत फैली हुई हैं गाउट को लेकर के। उनमें सबसे पहला है गठिया सबसे ज्यादा उन लोगों में मिलता है जो कि ज्यादा मांस का सेवन करते हैं। तो हमारे समाज में ऐसा फैला हुआ है कि अगर आप ज्यादा मांस खाते हैं या फिर सी फूड खाते हैं तो आपको गठिया हो जाएगा, लेकिन यह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। दरअसल गाउट यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है, मतलब अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है, तो यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है और वह ज्वाइंट में जाकर इकट्ठा होने लगता है और गाउट बनाता है। अब आइए हम अपने अगले मिथ पर चलते हैं। जैसा कि हमारे समाज में फैला हुआ है कि गाउट बुजुर्गों में होता है। हालांकि यह सही है कि मेल में गाउट 40 साल के बाद और फीमेल में मेनोपॉज के बाद होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यंग एज में यह नहीं हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। अगला मिथ यह है कि गाउट एक साधारण सी बीमारी है और अगर गाउट हो गया है तो आप पेन किलर खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल पेन किलर खाने से आपको दर्द में तो राहत मिल जाएगी, लेकिन यह जड़ से कभी ठीक नहीं होगा। जड़ से ठीक करने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और कुछ ड्रग्स की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आपने इसको सही से मैनेज नहीं किया तो आपके जॉइंट्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अब आइए हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ ड्रग्स की मदद लेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी सेवन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपने वजन को नियंत्रित करना पड़ेगा। खान पान में जो हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी और ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा और एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक ना बैठने का निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये सब थी लाइफस्टाइल चेंजेस। अब आइए हम कुछ ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रग्स डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रकार का आर्थराइटिस है। जैसे अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप एनसेड्स यानी कि कोई सा भी पेन किलर यूज कर सकते हैं, स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं या फिर डीमार्ट्स यूज कर सकते हैं। अब डीमार्ट्स क्या होता है? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। इनमें मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन और एनाक्लिनर जैसी दवाइयां आती हैं। वही दूसरी तरफ अगर आपको गाउट यानी कि गठिया है तो आप उसका ट्रीटमेंट एक्यूट या फिर क्रोनिक के हिसाब से कर सकते हैं। अब एक्यूट क्या होता है कि आपको कुछ समय से अचानक से गाउट का दर्द उभ रहा है। वही क्रोनिक का मतलब यह है काफी लंबे समय से आप गाउट के शिकार हैं। तो एक्यूट में हम यूज कर सकते हैं कोई सा भी पेन किलर जैसे कि आइबुप्रोफेन, स्टेरॉइड या फिर कोलचिसिन।
वही अगर आपको क्रोनिक गाउट है तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं एलोपिरिनॉल या फिर प्रोबेनासिड जैसी दवाइयाँ। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर पसंद आता है तो आप हमें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कमेंट में बता सकते हैं।